नहीं नहीं, कौन सा उचित समय है? देश के गृह मंत्री को ये भाषा बोलनी चाहिए क्या? बड़ी से बड़ी विपदा आई इस देश पे, लेकिन इतना लंबा अरसा कभी जनगणना नहीं रुका। 21 में से होना था, 24 में आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं परेशानी तो होती है कि आखिर वजह क्या है भाई। और हाँ, अब तो आप डिनाई नहीं कर सकते जातिगत जनगणना को लेकर के हर इंसान इस देश में अब जानना चाहता है। देश की मांग है कि कौन कहाँ लगातार बैठा हुआ है और किसको बैठने की जगह नहीं है। बैठना तो छोड़िए, खड़े होने की जगह नहीं है। ये तभी आंकड़ा मिलेगा जब आपके जनगणना के कॉलम में आप कास्ट को लेकर के भी करिए, जो तेजस्वी जी भी लगातार कह रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, पूरा देश का विपक्ष अलग अलग राज्यों में ये कह रहा है। और एक बात तो नोट कर लें, ये सरकार जब कोई आइडिया मैच्योर हो जाता है ना, तो वो आइडिया अपना हक हासिल कर लेता है। जातिगत जनगणना वही मसला है, आपको करना होगा, मार्क माई वर्ड्स। देखिए, अव्वल तो पहले इनकी फाइन प्रिंट आने दीजिए। एनपीएस की जगह यूपीएस नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की एक डिमांड थी कर्मचारियों की, क्योंकि एनपीएस में सोशल सिक्योरिटी नाम का कोई उपकरण हकीकत में नहीं था। तो जाहिर तौर पर अभी ये देखना है कि ओपीएस से कितना विलग है यूपीएस या कितना समान है। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका अभी उत्तर ढूंढना है। लेंथ ऑफ सर्विस की जब बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लोग कई दफ़ा जब एज रिलैक्सेशन के बाद नौकरियों में जाते हैं और 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, तो वो लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के सरकार को दायरा बड़ा करना होगा, सोच बड़ी करनी होगी। इसलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा फाइन प्रिंट आने दीजिए, फिर बात हो। ये सब तो आप वही बात मुझसे पूछ रहे हैं जो हम लोग, मैं कह रहा हूं कि ये तय करना होगा। ओपीएस की डिमांड थी लोगों की, वो कितना सिमिलर है, कितना विलग है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपसे कही उसको ध्यान में रखिए, लेंथ ऑफ सर्विस। जो हाशिए के समूह के लोग हैं उनके लिए क्या आप उसके लिए अलग दृष्टिकोण, अलग नज़रिया रखेंगे? ये महत्वपूर्ण।